हेलो दोस्तों, मैं भारती कंबोज आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने एक नया सब्जेक्ट मैथ्स स्टार्ट कर रखा था। पहले हम इंग्लिश की रिवीजन या इंग्लिश का टॉपिक्स सीख रहे थे, लेकिन हम लोगों ने मैथ्स भी साथ के साथ स्टार्ट कर लिया, जिसका हमने एवरेज टॉपिक स्टार्ट किया था और पहली क्लास भी पूरी कर ली। पहली क्लास में हम लोगों ने इसका क्या सीखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था, प्लस इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एग्जाम्स में जिस तरह के सवाल बन सकते हैं वो करेंगे, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ ही हम इसकी क्या है प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहली क्लास में एक ट्रिक सिखाई थी, वो लगभग आपके 95% क्वेश्चंस में काम आ जाएगी। ठीक है, तो 95% बहुत होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहले सवाल की ओर देखते हैं। एवरेज दे रखी है 13 नंबर है, उनकी एवरेज 32 दे रखी है। तो हम क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले क्या करेंगे, हम अपना टेबल ही बना लेंगे। यानी कि 13 नंबर है और एवरेज 32 दे रखी है, तो सम इनको मल्टीप्लाई करके हम क्या बना के लेके आएंगे, 416। ठीक है, जो पहले 7 नंबर हैं उनकी एवरेज 26 है, तो हमारा सम क्या बन जाएगा, 182। और अगले जो 7 नंबर हैं उनकी एवरेज 35 दे रखी है, तो हमारा सम क्या बन जाएगा, 245। देखिए, ये ऐड करेंगे 14, लेकिन हमारे पास तो टोटल क्या थे, 13 ही थे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इसको ऐड करा है तो पहले इसको भी ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा, 427। देखिए, मान लीजिए कुछ 5 नंबर हैं आपके पास। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ध्यान से देखिए। पहले 3 की एवरेज दे रखी है हमें और लास्ट के आखिरी के 3 की दे रखी, यानी कि एक ये नंबर ऐसा है जो दोनों में ही आ रहा है, कॉमन नंबर है। ठीक है, बस हम क्या करेंगे, इसको ही निकालेंगे कि ये क्या नंबर है, क्या होगा। 13th नंबर, मिडल वाला नंबर ले लो या आखिर का नंबर, कुछ भी, ये 13th नंबर। जैसा कि इसमें क्या है, ये 5th नंबर हो सकता है या 3rd नंबर भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, ये 3rd नंबर है। जैसा कि हम लोगों ने कॉमन लिया है, ये कौन सा नंबर है, ये 3rd नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें क्या हमारा 13th नंबर निकल के आएगा, वही एक नंबर। ठीक है, आखिरी के 7 और पहले के 7 में जो कॉमन होगा वो 13th नंबर ही होगा, एक बचा हुआ नंबर ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब कैसे वो नंबर निकलेगा, इसको और इसको माइनस करते हैं जब हम, तो क्या निकल के आता है, 1 निकल के। तो इधर भी हमें इस टोटल वाले से माइनस ही करना पड़ेगा, तो क्या निकल के आएगा, 11। वो जो एक नंबर है वो कौन सा है, 13th नंबर है, और वो क्या निकल के आ गया, 11। यही हमारा आंसर है। आई होप आप ये चीजें समझ रहे हो। ये वैसे बेसिक है, कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, फिर भी मैं आपको सिखा रही हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो सवाल करने में। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज 50। पहले 15 की 25, अगले 22 की 55 और फिर कुछ नंबर्स की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, अपना टेबल बना लेंगे। ठीक है, टेबल बनाया, अपनी इंफॉर्मेशन फिल करें। इसमें हमारा सम क्या बनेगा, 2000 बनेगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब पहले 15 टोटल, तो हमारे पास ये ध्यान में रखिए 40 है। पहले 15 की एवरेज क्या है, 25 है, जो हमारा सम क्या निकल के आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 375। अब अगले 22 नंबर की एवरेज क्या है, 55, तो हमारा सम क्या निकल के आएगा, 1210। अब देखिए, पहले 15 अगले 22, टोटल कितने होंगे, 37 नंबर। इस तरफ भी हम प्लस ही करेंगे, तो क्या बनेगा, 1585। अब देखिए, टोटल तो 40 हैं, जिनमें से 37 की बात हम लोगों ने कर ली। ठीक है, अब बचे आखिरी के 3 नंबर जिनकी इन्होंने भी बात करी है, 38, 39 और 40। ठीक है, अब देखिए, अगर टोटल में से हम इन 37 को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएंगे, यही आखिरी के 3 नंबर।
तो इधर भी हमें माइनस ही करना पड़ेगा। जब इधर माइनस करेंगे तो हमारा 1415 निकल के आएगा, यानी कि ये क्या है, ऊपर क्या लिखा हुआ सम है, ये 38 यानी कि लास्ट के 3 नंबर 38 प्लस 39 प्लस 40th नंबर का सम क्या निकल के आएगा हमारे पास 415। अब क्वेश्चन में कुछ जानकारी हमें ऐसी दी गई है कि जो 38th नंबर है वो 39 से क्या है 2 ज्यादा है, ठीक है, और जो 39th नंबर है वो 5 कम है 40th से, और 39th नंबर ही हमसे पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, जहां पे 39th लिखा है वहां पे तो सेम लिख देंगे, बाकियों को 39 की ही फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 38 को हम क्या लिख सकते हैं 39 प्लस 2, फिर 39 ही है, और 40th को हम क्या लिख सकते हैं, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 39 प्लस 5 इक्वल टू 415। आई होप समझ गए आप। अब ये 3 टाइम्स 39 है तो 3 इंटू 39, अब 2 प्लस 5 7 है, ये 7 प्लस का इधर है तो इधर जाके माइनस का होगा, 415 में से 7 माइनस चला गया 408 आ जाएगा, और हमारा 39th नंबर क्या निकल के आएगा, ये 3 मल्टी का है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है 39th नंबर निकल के आ जाएगा जो हमसे पूछा गया है। समझ गए आप। चलिए अब करते हैं अगले सवाल को, इस तरीके से ही हम अगले सवालों को करेंगे, ठीक है। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 56, एवरेज ऑफ पहले 3 की 40 फिर 4 की इतनी, वैसा ही सम है, हमें देखने से पता चल रहा है जैसा कि हमने पिछला सवाल करा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना टेबल बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें बताया गया कि पहले जो टोटल 10 नंबर है उनकी एवरेज 56 है, तो हमारा सम क्या आएगा 560, ठीक है। जिनमें से पहले 3 नंबर की एवरेज 40 है तो हमारा सम क्या आ जाएगा 120, और अगले 4 नंबर जो हैं 3 के बाद 4 5 6 वो वाले नंबर जो हैं 4 5 6 7 उसकी एवरेज 60 है, और सम क्या निकल के आएगा 240, ठीक है। फिर से उन्होंने आखिरी के 3 नंबर्स की बात करी है, 8th 9th और 10th, है ना, बस हमने वही करना है जो हमने पिछले सम में करा था। इनको ऐड करेंगे तो 7 आएगा, इनको ऐड करेंगे 360 आएगा। टोटल तो हमारे पास 10 थे, तो 10 में से 7 जाएंगे तो कितने आएंगे 3 आएंगे, वही आखिरी के 3। अब उधर माइनस करा है तो इधर भी हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये क्या है 200 आएगा, यानी कि आखिरी 3 नंबर्स का सम 200 है। 8 प्लस 9 प्लस 10th नंबर का सम 200 हमारे पास है, ठीक है। अब हमें क्या बताया गया है, जो 8th और 9th नंबर है और वो 2 और 6 ज्यादा है 10 से रिस्पेक्टिवली, का मतलब है जो पहले लिखा है वो पहले वाले के, जो पीछे लिखा है वो पीछे वाले के, यानी कि 8th नंबर वो 2 ज्यादा है 10th से, और जो 9th नंबर है वो 6 ज्यादा है 10th से। तो हमें 8th और 10th की एवरेज बतानी है, तो सबको 10 की फॉर्म में लिख लो। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 10, 9th को क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 10, और 10th को 10 200। अब देखिए ये 2 प्लस 6 क्या होगा 8, 3 टाइम्स 10 आ गया और इक्वल टू 200। अब ये 8 इधर जाके माइनस होगा 192, 3 इंटू 10th नंबर क्या है 192। अब डिवाइड करेंगे और 64, हाँ जी 10th नंबर हमारे पास 64 निकल के आ गया। 8th और 10th की एवरेज पूछी गई है, तो 8 कैसे निकलेगा 10th में 2 जोड़ दो, यानी कि 8th नंबर हमारे पास 66 निकलेगा। अब एवरेज कैसे निकालते होते हैं, दोनों को ऐड करके नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे तो 130 कितने नंबर हैं, ये 2 नंबर हैं, 65 हमारे पास एवरेज इसकी निकल के आ गई। समझ गए आप। ओके चलिए चलते हैं अगले सम की तरफ, जो हमसे क्या कह रहा है। अब देखिए जरूरी नहीं होता कि हर एक चीज, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 95% सम हमारे इस ट्रिक से हो जाएंगे, ठीक है। और जरूरी तो ये भी नहीं है
कि मैं आपको उसी ट्रिक वाले ही सारे सम करवाऊं। ठीक है, इस वजह से मैंने ये सम भी रखा है जो बिना ट्रिक के भी होगा और बिल्कुल आसानी से होगा। ठीक है, आप ये मत समझना कि एक ट्रिक सिखाइए तो सिर्फ ट्रिक वाले ही सम करवाए जाएंगे, बिल्कुल नहीं जी। वैसे सम आपको करवाए जाएंगे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, 15% ऑफ सेकेंड नंबर क्या है। वो पहला नंबर जो है वो सेकेंड नंबर का 15% है और जो थर्ड नंबर है वो सेकेंड नंबर का 5% है, यानी कि सेकेंड पे डिपेंड है। ठीक है, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। दूसरे को मान लेते हैं 100x, तो पहला क्या हो जाएगा 15x, 15% है, और तीसरा नंबर 5% है तो 5x हो जाएगा। अब तीनों की एवरेज हमें 120 दे रखी है, हम एवरेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सम 120 होगा इसका सम डिवाइडेड बाय 3 नंबर है, इसकी क्या है, हमें एवरेज 120 ही दे रखी है। ये 120 से 120 किया, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास असली नंबर निकल के आ जाएंगे। अब इन्होंने कहा है कि डिफरेंस बताओ किसका किसका, दो बड़े नंबर हैं जो उनकी एवरेज का और दो छोटे नंबर हैं उनकी एवरेज का डिफरेंस। सबसे पहले इनकी एवरेज क्या बनेगी, 115x/2, फिर माइनस करना है छोटों की एवरेज पे 20x-2, इनको करेंगे तो क्या आएगा 95x/2। वैसे एवरेज बतानी है, x की हमने वैल्यू निकाल ली थी, वैल्यू क्या है हमारी 3 है, तो हमारा क्या बनेगा, ये 285/2 हमारे पास क्या है, आंसर निकल के आ गया। आंसर क्या है, बड़ों की एवरेज माइनस छोटों की। आई होप आप समझ रहे हो। आगे चलिए पांचवें सवाल की तरफ। पांचवा सवाल हमसे किस बात की आशा रख रहा है, वो कह रहा है कि 8 मेंबर हैं। ठीक है, उनकी, अब देखिए 8 मेंबर हैं, उनमें से क्या है, एक बंदा है जो उस ग्रुप का मेंबर नहीं है, वो आएगा, एक बंदा चला जाएगा और नॉन मेंबर आ जाएगा। फिर उनकी एवरेज एज जो है वो 5 साल पहले जितनी हो जाएगी। देखिए आप घबराइए मत, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखिए, ऐसा देखिए 8 मेंबर हैं, इनकी मान लेते हैं एवरेज एज है x, 8x। अब 5 साल बीत गए, ठीक है, 5 साल क्या है बीत गए, तो देखिए बंदे तो उतने ही हैं, 5 साल बीत के सबकी एज में 5-5 की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि एवरेज में भी 5 की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सम निकल जाएगा। देखिए एक बंदा है, मान लीजिए ए है, उसकी एज ए है, वो चला गया। ठीक है, यहां ना देखिए एक बंदा है जिसकी एज ए है, वो चला गया, और जिसकी एज बी है वो आ गया, ये नॉन मेंबर है। ठीक है, और अब एवरेज बंदे तो फिर भी एक गया एक आया, 8 ही रह गए। अब 5 साल पहले जितनी एवरेज थी उतनी ही है, समझ गए। अब बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बराबर आना चाहिए, तो क्या होगा 8x + 40 - 8 + b। अब देखिए x 8x लिया चला, तो क्या बनेगा 40 = a - b। ठीक है, इन दोनों को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए इन्होंने क्या पूछा, क्या है, डिफरेंस इन द एजेस ऑफ न्यू एंड द रिप्लेस्ड पर्सन। एक तो था ये रिप्लेस्ड पर्सन, ए चला गया था यहाँ पे और बी आ गया था, बस एक जो ये रिप्लेस हुआ था और ये न्यू था, इन दोनों की एज का डिफरेंस ही तो हमने निकाल लिया जो हमसे पूछा गया है, सिंपल। ओके, चलो अगला सवाल। The average of 25 numbers is 70। ठीक है, एवरेज ऑफ पहले 13 की 64, लास्ट आखिरी के 13 की 76, और अगर 13वां नंबर हटा दें तो बाकियों की एवरेज क्या होगी। देखिए अपना वही फंडा एक ही काम आएगा ज्यादातर। 25 की एवरेज 70 है, तो हमारे पास इसका क्या बनेगा, सम क्या बनेगा 175। अब देखिए अगले जिनमें से पहले 13 की, ये 25 टोटल है, जिनमें से पहले 13 की 64 है और सम हमारे पास क्या बनेगा 832। समझ गए। अब आखिरी के 13 जो है उनकी एवरेज 76 है। ठीक है, अब इनका सम क्या बनेगा
988। वही बात, एक चीज कॉमन वाली, जो 13th नंबर होगा वो कॉमन होगा, ठीक है, बीच वाला ऐसे करके, ये जो 5 है ये वाला, ठीक है, 25 में से इनको ऐड करेंगे 26 बने, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेंगे, 1820। अब देखिए इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, वही कॉमन नंबर जो 13th नंबर है वही निकलेगा, और फिर इधर माइनस करा है तो हमें इधर भी माइनस करना पड़ेगा टोटल वाले में से, ठीक है। तो हमारे पास क्या 30th नंबर क्या 70 निकल के आ गया। अब कहते इन इसको 30th नंबर को हमने हटा देना है, रिमूव करना है। जब हम इसको रिमूव करेंगे फिर बाद में एवरेज कितनी बनेगी, यानी कि टोटल जो सम है इसमें से 70 गया, एक बंदा 70 वाला गया, ठीक है। जब एक बंदा गया 25 में से रह कितने गए हमारे पास, 24 बंदे रह गए, तो हमारे पास ये क्या आएगा 1680 आएगी। हाँ, तो इसको कट पट करके कटा कटाई करके 70 हमारे पास क्या है, हाँ, आंसर जो है वो निकल के आ गया। और इन्होंने यही हमसे पूछा गया था, जो 13th नंबर को अगर हम रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या है, बाकी जो बचे नंबर हैं उनकी एवरेज करनी है। ये जो 70 निकल के आया था ना हमारे पास, इसको इसमें से माइनस कर दिया, फिर बचे क्या है, एक बंदे को घटा दिया, एक बचे कहाँ हमारे पास 24 बचे हैं, इतने बच गए, बस इसको डिवाइड कर देंगे, जैसा कि हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है सम बाय नंबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ इन द ऑफिस, पूरे स्टाफ की सैलरी क्या है हमारी 3500 पर मंथ है, और ऑफिसर्स की सैलरी इतनी है, नॉन ऑफिसर्स की इतनी है। ऑफिसर्स कितने हैं, 12 है। देखिए समझिए इस बात को, पहले तो ऑफिसर्स कितने हैं, 12 हैं, और ऑफिसर्स की सैलरी क्या दे रखी है, 6500 दे रखी है, ठीक है। तो हमारा सम क्या निकल के आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सम क्या आएगा 78000। अब ये तो थे हमारे पास ऑफिसर्स, अब कुछ बंदे होंगे जो नॉन ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, उनकी एवरेज हमारे पास क्या दे रखी है, 2000 दे रखी है, तो सम क्या आएगा 2000 एक्स, ठीक है। अब टोटल इनको ऐड करेंगे तो टोटल हमारा स्टाफ बन जाएगा। अब इनकी भी एवरेज दे रखी है 3500, देखिए अब दे रखी है तो हमने लिखी है, बाकी कोई ऑपरेशन नहीं लगाया एवरेज पे। अगर इधर प्लस करा तो इधर भी प्लस ही करेंगे, ठीक है, 78,000 प्लस 2000 एक्स, ठीक है। बस अब क्या है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, बस वही हमने करना है। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनेगी, 3500 इंटू 12 बनेगा हमारे पास 42,000, और ये 3500 एक्स के, और इक्वल टू क्या है हमारे पास 78,000, जैसा कि ये लिखा हुआ सेम इसके बराबर ही होगा ना 2000 एक्स। बस एक्स वालों को एक तरफ कर दो और दूसरों को एक तरफ कर दो, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एक्स वालों को दूसरी तरफ करेंगे तो 1500 एक्स बचेगा, 35 में से 20 गया, तो इधर 78 में से 42 गया, 36,000। ऐसे कट फट जब हम करेंगे और एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी जी 24। अब देखिए 20, इन्होंने क्या पूछा है हमें, नॉन ऑफिसर्स कितने हैं, तो एक्स क्या हमने माने थे, नॉन ऑफिसर्स ही माने थे, निकल के आ गया ना 24 नॉन ऑफिसर्स की, यही। चलिए अब देखिए 8वां सवाल, जो हमसे क्या आशा रख रहा है, वो हमसे आशा रख रहा है 50 लड़के हैं, उनकी एवरेज 15 है, और 18 साल का जो लड़का है उसे क्लास से निकाल दिया गया, और 2 नए लड़के जिनकी एज का डिफरेंस क्या है 5 है, वो उसकी जगह पे आ जाएगी, एक जाएगा और 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब 15 है एवरेज, कैसे कैसे, इसको घबराने वाली जरूरत नहीं है, बात ही नहीं है, वैसे करते चलेंगे। 50 लड़के हैं, 15 एवरेज है, ठीक है, 50 लड़के हैं और 15 हमारे पास क्या है, इसकी एवरेज है, तो हमारा सम क्या निकल के आएगा, सम आएगा 1750 आएगा, ठीक है। अब देखिए एक लड़का जो
कितने साल का है, 18 साल का है, वो निकल गया। और दो लड़के जिनकी एज का डिफरेंस 5 है, मान लीजिए एक की एज ए है, दूसरे की बी है, 5 साल है, ठीक है। एक की ए है वो आ गया, और बी को भी ए की फॉर्म में लिख लें। कैसे बनेगा, a-5 ही बनेगा भी, बस। दूसरा भी क्या है, a-5, ये दो आए, एक गया दो आए, यानी कि 49, एक गया तो 49, दो आए तो 51, हमारे नंबर क्या है 51 बन गए। अब कहते एवरेज कितनी है, अब एवरेज है 15। जब अब 15 है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। जब इसके बराबर आना चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे 765, इधर करेंगे ये 1 हटाना प्लीज, गलती होगी, मैं चाहती हूँ, ठीक है। अब इसको ये माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, 750 में से 18 गया, 732 -5 प्लस ये 2a। अब a को एक तरफ रख लेते हैं, बाकियों को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 2a की वैल्यू 38 आ जाएगी, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास 19 आ जाएगी। उन्होंने क्या पूछा है, यंगर देन दी अदर वन, जो छोटा है उसकी वैल्यू बताओ। एक a 19 है, b क्या होगा 19 - 5 यानी कि 14, छोटा कौन है 14 है, यही हमें बताना था। छोटे की एज कितनी है 14 है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, 9वां सवाल कह रहा है कि n नंबर्स हैं जिसकी एवरेज 70 है, ठीक है। सबसे पहले टेबल बनाने का प्रयास करते हैं। n नंबर्स हैं जिनकी एवरेज 70 है और 70% नंबर है, पहले 70% यानी कि 7/10 ऑफ n, ठीक है। उनकी एवरेज क्या है 16 बढ़ जाएगी। देखिए n की एवरेज इतनी है तो पहले तो इसकी भी इतनी होगी, अगर इसको बढ़ानी है 16 तो इसी में ऐड कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन के आएगा, इसको भी कर लो 70n, इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 60.2n, और जो बचे हुए 3/10 ही होंगे। 10 में से ये, आप लोगों को ये चीज आती है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी मैं अच्छे से सिखाऊंगी ये चीज, ठीक है। ये अगर एक है तो 70% 7/10 होंगे 0.7, और बचे हुए 0.3, ठीक है। इनकी एवरेज हमने क्या है 8 कम करनी है, यानी कि 62 करनी है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 18.6n। कहते अब बताओ कि एवरेज क्या बनेगी, पूरे की एवरेज, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक n ही बनेगा, 10/10 एक ही होता है, तो इधर भी इनको जोड़ना पड़ेगा, इधर इनको जोड़ेंगे तो 78.8n। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, सम बाय नंबर, सम क्या है 78.8n, बाय नंबर क्या है n, तो हमारे पास एवरेज 78.8 निकल के आ गई, समझ गए। चलिए अब देखते हैं आखिरी सवाल जो हमसे कह रहा है, 100 बच्चे हैं क्लास में जिसमें से 60% लड़कियां हैं, 100 में से 60 ही होगी लड़कियां, और पूरी क्लास की एवरेज 640 है, लड़कों की एवरेज 610 है, तो लड़कियों की बताओ। अब देखते हैं क्या बनेगा, सबसे आसान सवाल है मुझे लगता है। टोटल 100 है, 100 में से सबकी एवरेज कितनी है 640, ठीक है, तो ये क्या होगा 64000। अब 60% लड़कियां हैं और लड़कों की एवरेज दे रखी है, 60 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे 40 होंगे, ठीक है। 100 में से 60 गए, बचे हुए 40 क्या हैं लड़के हैं, उनकी एवरेज क्या दे रखी है 610 दे रखी है, तो हमारे पास सम क्या आएगा, सम आएगा हमारे पास, हाँ ठीक है। अब बचे हुए क्या है, लड़कियां हमें पता ही है 60 है, माइनस कर लो तो भी 60 है, ठीक है। लड़कियों की एवरेज बतानी, इधर माइनस करा तो 60 आ गया, इधर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा भाई, 0 0, हाँ ठीक है। अब इनकी एवरेज बतानी, एवरेज कैसे निकलेगी, सम बाय नंबर, बस इसको सिंपली क्या है डिवाइड कर दो, ठीक है। ये 6 66 क्या है गर्ल्स की एवरेज आ जाएगी, समझ गए।
चाहे तो आप इसको x लेके भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिए। मैंने दोनों तरीके आपको सिखा दिए हैं। चलिए, आज हम लोगों ने लगभग क्या है एवरेज टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आपको इसमें कोई क्वेरी आ रही है, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।